हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनूस बाय जॉन ग्रे के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि पुरुष और महिलाएं रिश्तों में अलग अलग तरह से सोचते, महसूस करते और बर्ताव करते हैं। लेखक जॉन ग्रे कहते हैं कि ये अंतर कोई गलती नहीं बल्कि कुदरती है। अगर हम इस फर्क को समझ जाएं और उसका सम्मान करना सीख लें तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। किताब में पुरुषों को मार्स, मंगल ग्रह से आया बताया गया है, यानी वो अलग प्लैनेट से आए हैं। महिलाएं वीनूस, शुक्र ग्रह से आई है, यानी उनकी भी सोच और व्यवहार अलग है। इसलिए दोनों की कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल नीड्स भी अलग अलग है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमारी तरह ही सोचता है, लेकिन असलियत में पुरुष सॉल्यूशंस और एक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं। महिलाएं फीलिंग्स और एम्पैथी पर ज्यादा फोकस करती है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्तों में तकरार और नाराजगी आ जाती है। अगर हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझ लें और उन्हें प्यार से अपनाएं तो रिश्ते में ज्यादा हार्मनी आएगी। यानी समझो कि सामने वाला अलग है, उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसकी जरूरतों को समझकर रिस्पॉन्ड करो। यही इस किताब का मेन मैसेज है। अपनी रिलेशनशिप्स में इस सोच को अपनाओ कि सामने वाला मेरी तरह सोचता ही नहीं और नहीं उसे वैसा सोचना चाहिए। एक दूसरे की जरूरतों और तरीके को समझकर रिस्पॉन्ड करो। गलत फहमियों को कम करने के लिए बातचीत को ओपन और रिस्पेक्ट से करो। मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनूस हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब हम एक दूसरे के नजरिए को समझेंगे तभी रिश्ते में प्यार और हार्मनी बनी रहेगी। चैप्टर 1, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनूस। पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों से आए हैं, यानी उनकी सोच, महसूस करने का तरीका और बात करने का तरीका अलग अलग होता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वे अलग हैं और उसी के अनुसार उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। राहुल और रीना के बीच अक्सर बहस हो जाती थी। एक दिन रीना ने कहा, आज ऑफिस में बहुत प्रेशर था, मैं थक गई हूं। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, तो तुमने बॉस से बात क्यों नहीं की, या जॉब बदल लो। रीना और भी नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि राहुल सॉल्यूशन देना चाहता था, टिपिकल मार्स स्टाइल। रीना चाहती थी कि राहुल सिर्फ उसकी फीलिंग्स को समझे और कहे, हां सच में बहुत थक गई होगी, मैं समझ सकता हूं। यानी एम्पैथी दे। क्या होता है अक्सर? पुरुष प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, तुरंत सॉल्यूशन देना चाहते हैं। महिलाएं एम्पैथी चाहती है, सिर्फ सुनने वाला कंधा चाहती है। जब आपकी पत्नी गर्लफ्रेंड कुछ शेयर करे तो पहले उसे पूरा सुनो, बीच में मत टोको। उसे ये एहसास दिलाओ कि आप उसे समझ रहे हो। ओह, ये सच में मुश्किल रहा होगा। तुरंत सॉल्यूशन देने के बजाय पहले एम्पैथी दिखाओ। उसी तरह अगर पति कुछ बोल रहा है तो सीधे उसे गाइड मत करो, बल्कि पहले समझो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के मोड में है या सिर्फ शेयर कर रहा है। रिश्ते में सबसे जरूरी है सामने वाले को उसकी जरूरत के हिसाब से रिस्पॉन्स देना, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और उनके हिसाब से एडजस्ट करना ही हेल्दी रिलेशनशिप की कुंजी है। नेक्स्ट चैप्टर, मिस्टर फिक्स इट एंड द होम इंप्रूवमेंट कमिटी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से सोचते हैं। पुरुष प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाते हैं, महिलाएं चाहती है कि उनकी फीलिंग्स को समझा जाए। रात के 9 बजे थे जब रीना ऑफिस से लौटकर घर पहुंची। उसका चेहरा उतरा हुआ था। राहुल, उसका पति, ने दरवाजा खोला और बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है? रीना ने कहा, आज ऑफिस में बॉस ने फिर से फालतू की बातें सुना दी, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। राहुल ने झट से कहा, तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? अगली बार बोल देना, मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं। रीना एक पल चुप हो गई, फिर बोली, मैंने तुमसे सिंपैथी मांगी थी, सॉल्यूशंस नहीं। राहुल को समझ नहीं आया। अरे
मैं तो तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता था। उसी वक्त एक बिजली सी कड़कती है। ये वही मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसके बारे में किताब कहती है। महिलाएं चाहती है कि पहले उन्हें समझा जाए, सुना जाए। पुरुष तुरंत मिस्टर फिक्स इट बनकर सॉल्यूशंस देने लगते हैं। इससे महिलाएं अनसुनी महसूस करती है। क्यों होता है ऐसा? पुरुषों का दिमाग एक टूल बॉक्स की तरह होता है। जब भी प्रॉब्लम आती है तुरंत फिक्स करना चाहते हैं। महिलाओं का दिल सपोर्ट चाहता है, पहले फीलिंग शेयर करना, एम्पैथी पाना। अगर आपकी पत्नी, दोस्त, बहन कोई परेशानी बताती है तो तुरंत सॉल्यूशन देने के बजाय पहले सुने। ओह, सच में बहुत टफ रहा होगा, तुम ठीक तो हो। सॉल्यूशन तभी दे जब वो खुद मांगे। अब क्या करूं? अगर आप पुरुष हैं तो समझें कि कभी कभी सिर्फ सुनना भी बड़ा सॉल्यूशन होता है। हर बार सॉल्यूशन देने से रिश्ता नहीं चलता, बल्कि सुनने से रिश्ते में वार्मथ और ट्रस्ट आती है। हमें समझना होगा कि किसी की फीलिंग्स को वैलिडेट करना भी एक बड़ा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चैप्टर, मेन गो टू देयर केव्स एंड विमेन टॉक। ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। राहुल घर आते ही चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रीना ने पूछा, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? राहुल बस बोला, कुछ नहीं। रीना को लगा वो मुझसे दूर हो गया है, शायद अब मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन असल में राहुल अपनी गुफा में चला गया था। यानी वो अकेले रहकर उस प्रॉब्लम को खुद सुलझाना चाहता था। उधर रीना सोचने लगी, मैंने कुछ गलत किया क्या? काश वो मुझसे बात करता। क्या होता है असल में, पुरुष जब प्रॉब्लम होती है वो खुद के अंदर चला जाता है, जैसे एक गुफा में, ताकि वो सोच सके, सुलझा सके। महिलाएं जब प्रॉब्लम होती है वो बात करके हल्का महसूस करती है। किसी को सुनाने से ही उसे राहत मिलती है। रीना के लिए जब राहुल चुप हो जाए तो डरना मत, उसे थोड़ा वक्त दो। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। राहुल के लिए जब रीना परेशान हो और बात करना चाहे तो उसकी फीलिंग्स सुन लो, उसे समझने की कोशिश करो। दोनों के लिए पुरुष को थोड़ी स्पेस दो ताकि वो खुद को संभाल सके। महिलाओं को सुनो और उन्हें ये एहसास दिलाओ कि उनकी फीलिंग्स वैलिड है। इस बीच अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियां आपकी अपनी भाषा में लाते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक जबरदस्त किताब मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उसी मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था। राहुल की चुप्पी का रीना ने गलत मतलब निकाल लिया। वो सोचने लगी कि उनका रिश्ता टूटने वाला है, लेकिन असल में राहुल तो बस अपनी एकांत में था। अगर रीना ने थोड़ा पेशेंस रखा होता तो रिश्ता बच जाता। यही तो असली ट्विस्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग से रिश्ते में ड्रामा आ जाता है। जब पुरुष एकांत में जाएं तो पैनिक मत करो, ये उनका कोपिंग मैकेनिज्म है। महिलाएं जब बातें शेयर करें तो उन्हें बीच में टोक कर सॉल्यूशन मत दो, बस सुनो। इससे रिश्ते में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ती है। नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। अब राहुल और रीना को एक दूसरे को मोटिवेट करना है ताकि उनका रिश्ता मजबूत बने। एक शाम राहुल ऑफिस से लौटा तो रीना ने उसके लिए खास डिनर बनाया और कहा, आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरे दिन राहुल ने रीना से कहा, तुम कल बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। रीना खिल उठी, क्या हुआ यहां? राहुल को सराहना, अप्रिशिएशन और भरोसा, ट्रस्ट मिला। उसने खुद को स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड महसूस किया। रीना को प्यार और सुनने का मौका मिला। उसने खुद को वैल्यूड महसूस किया। असलियत क्या है? पुरुष को मोटिवेट करने के लिए उसकी तारीफ करो, तुमने ये बहुत अच्छा किया, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। उसे ये भरोसा दो कि वो फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। महिलाएं मोटिवेट होती है जब उनकी फीलिंग्स सुनी जाए,
उन्हें प्यार और सपोर्ट दिखाया जाए, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तुम बहुत स्ट्रांग हो। रीना के लिए, राहुल को अप्रिशिएट करो, चाहे वो छोटा काम ही क्यों न करे। उसे ये महसूस कराओ कि तुम उस पर भरोसा करती हो। राहुल के लिए, रीना की बात सुनो, उसकी फीलिंग्स को समझो, उसे बताओ कि वो तुम्हारे लिए खास है और तुम्हारी लाइफ में उसकी अहमियत है। दोनों के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे थैंक यू, हग, कॉम्प्लीमेंट्स से मोटिवेट करो। एक दिन राहुल ने ऑफिस में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। घर आकर उसने रीना को बताया। रीना ने तुरंत कहा, तुम अमेजिंग हो, तुम्हारे आइडियाज की कोई बराबरी नहीं कर सकता। राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगले दिन राहुल ने रीना के लिए फ्लावर्स लाए और बोला, तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अगर आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उनकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें अप्रिशिएट, ट्रस्ट और सपोर्ट दो। रिश्ते में मोटिवेशन तभी टिकता है जब हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और फीलिंग्स को पहचान कर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। राहुल और रीना की कम्युनिकेशन स्टाइल अलग अलग थी। राहुल और रीना एक दूसरे की बातें अक्सर गलत समझ लेते थे। एक शाम राहुल ऑफिस से लौटा तो थका हुआ था। रीना ने कहा, तुम्हें मुझसे बात करने का वक्त ही नहीं मिलता, तुम्हारे लिए मैं जरूरी नहीं हूं क्या? राहुल चौंक गया। मैं तो तुम्हें हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, बस काम का प्रेशर है। तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? रीना की आंखों में आंसू थे। राहुल ने मन ही मन सोचा, मुझे तो लगा मैं काम करके उसे खुश कर रहा हूं। असल में हुआ क्या? राहुल की लैंग्वेज थी, मैं काम कर रहा हूं ताकि तुम्हें खुश रख सकूं। रीना की लैंग्वेज थी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करते तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दोनों की लैंग्वेजेस अलग थी, इसलिए गलतफहमी हुई। असलियत क्या है? पुरुष अक्सर प्रैक्टिकल और सोल्यूशन बेस्ड लैंग्वेज में बात करते हैं, महिलाएं फीलिंग्स और इमोशंस बेस्ड लैंग्वेज में बात करती हैं। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है अगर हम ट्रांसलेट करना नहीं सीखते। रीना के लिए, जब राहुल चुप हो तो ये मत सोचो कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहा होता है। राहुल के लिए, जब रीना कंप्लेन करे तो इसे नैगिंग मत समझो, वो दरअसल अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है ताकि कनेक्शन बना सके। दोनों के लिए, अपनी लैंग्वेज को सामने वाले की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जैसे अगर राहुल कहे, मैं बिजी हूं, तो रीना समझे, वो मुझे खुश करने के लिए मेहनत कर रहा है। अगर रीना कहे, तुम्हें मुझसे बात करने का वक्त नहीं, तो राहुल समझे, वो मेरी अटेंशन चाहती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। राहुल और रीना के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना सीखा, उनका रिश्ता फिर से खिल उठा, जैसे पजल के मिसिंग पीस मिल गया हो। यही तो असली मैजिक है, कम्युनिकेशन को डीकोड करना। पुरुष और महिलाएं अलग भाषा में बात करते हैं। फीलिंग्स वर्सेस फैक्ट्स। रिश्ते में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए हमें एक दूसरे की लैंग्वेज सीखनी होगी। नेक्स्ट चैप्टर, मेन आर लाइक रबर बैंड्स। एक रविवार की सुबह राहुल और रीना साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अचानक राहुल बोला, मुझे थोड़ा अकेला रहना है, मैं बाइक राइड पर जा रहा हूं। रीना को बहुत बुरा लगा। मैंने कुछ गलती की क्या? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और निकल गया। रीना का दिल टूट गया। उसने अपनी दोस्त को फोन किया। पता है, राहुल मुझसे दूर भाग रहा है, शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। उधर राहुल राइड पर था, सोच रहा था, इतना सब मैनेज करना, काम, घर, रिश्ते, मुझे थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। असल में क्या होता है, पुरुष इमोशनल रूप से रबर बैंड की तरह होते हैं, कभी बहुत करीब आ जाते हैं तो कभी अचानक दूर हो जाते हैं, ताकि वो अपने आप को रिचार्ज कर सके। जब उनका इमोशनल टैंक खाली होता है तो उन्हें थोड़ा अकेले रहकर रिचार्ज होना पड़ता है, फिर वो खुद ब खुद वापस लौट आते हैं। रीना के लिए, जब राहुल अचानक दूर हो जाए तो पैनिक मत करो, ये नॉर्मल है, थोड़ा वक्त दो,
वो खुद लौट आएगा। राहुल के लिए, रीना को बताओ कि तुम उससे दूर नहीं भाग रहे हो, बस अपने आप को रिचार्ज करने के लिए स्पेस ले रहे हो। दोनों के लिए, रबर बैंड थ्योरी का मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि ये नेचर है रिलेशनशिप डायनामिक्स का। राहुल की दूरियां देखकर रीना को लगा प्यार खत्म हो गया। उसने सोचा अब उनका रिश्ता टूटने वाला है। लेकिन जैसे ही राहुल वापस आया रीना के लिए कॉफी लेकर, उसने कहा, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है। रीना की आंखों में चमक आ गई। अब उसने समझा कि राहुल दूर इसलिए गया था ताकि वो और भी स्ट्रांगली वापस लौट सके। असली मैजिक तो तब हुआ जब रीना ने राहुल की रबर बैंड थ्योरी को समझा और उससे डरने की बजाय उस पर भरोसा किया। पुरुष कभी कभी इमोशनल रिचार्ज के लिए स्पेस लेते हैं। महिलाएं इस दूरी को रिजेक्शन न समझे, ये नॉर्मल है और वो फिर लौट आता है। ट्रस्ट और पेशेंस से रिश्ता और भी गहरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर, विमेन आर लाइक वेव्स। अब एक दिन राहुल ने देखा कि रीना अचानक परेशान दिख रही थी। सुबह तो खुश थी, अब मूड ऑफ क्यों? राहुल कंफ्यूज्ड हो गया। रविवार की दोपहर थी। राहुल और रीना पार्क में बैठे थे। रीना ने उदास होकर कहा, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत लो महसूस हो रहा है। कल तो सब अच्छा था। राहुल सोचने लगा, क्या मैंने कुछ गलत किया? रीना ने कहा, नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। राहुल को याद आया, किताब में पढ़ा था कि महिलाएं लहरों की तरह होती है, कभी हाई कभी लो। ये नॉर्मल है। उसे समझ आया कि रीना को सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, न कि सॉल्यूशंस। असल में क्या होता है, महिलाओं की भावनाएं लहरों की तरह होती है, कभी ऊपर हैप्पी एक्साइटेड तो कभी नीचे सैड एंग्शियस। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हुआ है, बल्कि ये उनकी इमोशनल नेचर का हिस्सा है। जब वो लो होती है तो उन्हें सुनना और सहारा देना ज्यादा जरूरी होता है। राहुल के लिए, जब रीना लो महसूस करे तो उसे बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसे हक दो, उसके लिए उसकी पसंदीदा चाय कॉफी बनाओ। ये जादू की तरह काम करेगा। डोंट ट्राई टू फिक्स हर प्रॉब्लम, बस उसकी बात सुनो। रीना के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, ये कमजोरी नहीं है। राहुल को बताओ कि तुम्हें बस सपोर्ट चाहिए, सॉल्यूशन नहीं। राहुल पर भरोसा रखो कि वो तुम्हारे साथ खड़ा है। एक दिन रीना का मूड बहुत ऑफ था, आंसू भी आ गए थे। राहुल ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रीना का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि राहुल उसे समझता है और अगले ही दिन रीना पहले से ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। यही तो मैजिक है। एक वेव के बाद दूसरी वेव आती है और रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। महिलाओं के इमोशंस वेव की तरह होते हैं, उतार चढ़ाव आम बात है। इस दौरान उन्हें समझना और सपोर्ट करना ही प्यार की असली कसौटी है। सॉल्यूशन देने की बजाय इमोशंस शेयर करने दो, इससे रिलेशनशिप मजबूत होता है। नेक्स्ट चैप्टर, डिस्कवरिंग आवर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। एक शाम राहुल ने डिनर बनाकर रीना को सरप्राइज दिया। रीना ने कहा, हाँ ठीक है, अच्छा बना है, और मोबाइल देखने लगी। राहुल को हर्ट हुआ, मैंने इतना कुछ किया और बस इतना सा थैंक यू। रीना को समझ नहीं आया कि राहुल को ऐसा क्यों लगा। उसने सोचा, मैं तो बस कैजुअल थी, राहुल तो स्ट्रांग है। यही तो किताब में लिखा है, पुरुषों और महिलाओं की इमोशनल नीड्स अलग अलग होती है। राहुल को अप्रिशिएशन और ट्रस्ट चाहिए, रीना को अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। असल में क्या होता है, पुरुषों की इमोशनल नीड्स अप्रिशिएशन, तारीफ, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। जब उनकी तारीफ होती है तो उन्हें लगता है कि वो अच्छे पार्टनर हैं। महिलाओं की इमोशनल नीड्स केयर, अंडरस्टैंडिंग, रीअश्योरेंस। जब उन्हें अटेंशन मिलता है तो उन्हें लगता है कि वो लव्ड और वैल्यूड है। रीना के लिए, राहुल की तारीफ करो, जैसे थैंक यू राहुल, डिनर इतना अमेजिंग बना है। उसे ट्रस्ट दिखाओ, डिसीजन लेने में उसकी तारीफ करो।
राहुल के लिए, रीना को सुनो, उसका दिन कैसा रहा, उसके मूड को समझो, उसे हक दो, उसके इमोशंस को जज मत करो। दोनों के लिए एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझकर छोटे छोटे जेस्चर्स करो, जैसे एक लविंग नोट, एक सरप्राइज, एक हार्ट फेल्ट कॉम्प्लीमेंट। एक दिन राहुल ने ऑफिस में बहुत बड़ा काम पूरा किया। वो एक्साइटेड होकर रीना को सुनाने गया। रीना ने कैजुअल सा अच्छा कहकर बात खत्म कर दी। राहुल का दिल टूट गया। उसे लगा कि रीना उसकी मेहनत की कदर नहीं करती। अगले दिन रीना ने राहुल को एक सरप्राइज कार्ड दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू राहुल, तुम अमेजिंग हो। राहुल का दिल खिल उठा। उसे लगा वो सबसे लकी इंसान है। यही तो असली मैजिक है, छोटे छोटे जेस्चर से रिलेशनशिप को मजबूत बनाना। हर इंसान की इमोशनल नीड्स अलग अलग होती है। अप्रिशिएशन, ट्रस्ट, अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग, ये रिलेशनशिप के पिलर्स हैं। एक दूसरे को वो देने की कोशिश करो जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी तकरार हो जाती है, और वही राहुल और रीना के साथ भी हुआ। रविवार की सुबह थी। राहुल और रीना कॉफी पी रहे थे। रीना ने कैजुअली कहा, तुम हमेशा डिसीजंस खुद क्यों लेते हो, मुझसे पूछते क्यों नहीं? राहुल का माथा ठनका। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। रीना भी भड़क गई, मैंने भी तुम्हारा कितना साथ दिया है, लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं। देखते ही देखते छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने बड़ा झगड़ा बना दिया। दोनों का दिल टूट गया। राहुल घर से बाहर चला गया। रीना आंसू बहाने लगी। राहुल को याद आया, किताब में लिखा था, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने के लिए सुनना और समझना जरूरी है। वो तुरंत रीना के पास लौट आया। उसने कहा, शायद मैंने तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे माफ करना। रीना की आंखों में आंसू थे। नहीं राहुल, शायद मैंने भी अपनी बात ठीक से नहीं कही, मुझे भी सॉरी। राहुल और रीना ने महसूस किया कि तकरार से बचने के लिए ये स्टेप्स काम करते हैं। पहले सुनो, फिर बोलो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो। हर बार सल्यूशन देने की जरूरत नहीं। शब्द केयरफुली चुनो। तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसे शब्दों से बचो। गलती हो तो ईगो छोड़कर सॉरी बोल दो। ये रिश्ता और भी मजबूत करता है। राहुल को लगा जैसे रीना को खो देगा। उसका दिल रेसिंग करने लगा। रीना ने भी सोचा, अगर राहुल चला गया तो मैं कैसे रहूंगी? लेकिन जैसे ही राहुल ने सॉरी कहा और रीना को गले लगाया, दोनों की धड़कनें फिर से एक हो गई। यही तो रिलेशनशिप की असली खूबसूरती है, मिसअंडरस्टैंडिंग को प्यार से संभालना। नेक्स्ट चैप्टर, स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। अब रिश्ता धीरे धीरे और भी मजबूत हो रहा था, लेकिन राहुल के मन में एक सवाल था, मैं और क्या कर सकता हूं ताकि रीना को लगे कि मैं उसे खास मानता हूं? रीना भी सोच रही थी, कभी कभी राहुल की तारीफ या उसकी छोटी मदद मुझे बहुत खुश कर देती है। एक शाम राहुल ऑफिस से थकाहारा घर लौटा। रीना ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और राहुल के लिए उसका पसंदीदा कॉफी बनाया। राहुल का दिल भर आया। उसने रीना के लिए एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, एक क्यूट सा की चेन जिस पर लिखा था, You're my sunshine। रीना की आंखों में चमक आ गई। ये मेरे लिए? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। रीना ने महसूस किया, राहुल के ये छोटे छोटे जेस्चर्स उसे बहुत खास फील कराते हैं। उसी वक्त रीना ने राहुल की शर्ट प्रेस कर दी और राहुल को हंसकर कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। किताब में लिखा था, रिश्ते में छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। एक तारीफ, तुम बहुत अच्छे हो। एक छोटा सा गिफ्ट, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। एक मदद, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूं। ये सब राहुल और रीना के दिल को कनेक्ट कर रहे थे। अब राहुल को समझ आ गया था कि केवल बड़े जेस्चर्स, महंगे गिफ्ट या बड़े सरप्राइजेस ही मायने नहीं रखते, बल्कि रोजमर्रा के छोटे एफर्ट्स ही असली प्यार को जिंदा रखते हैं। राहुल को लगा जैसे रीना को वो हर रोज
और भी करीब ला रहा है। रीना ने महसूस किया कि राहुल उसके लिए स्पेशल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता है, बल्कि इसलिए कि वो उसे हर रोज प्यार से देखता और अप्रिशिएट करता है। ये छोटे छोटे एफर्ट्स राहुल और रीना के रिश्ते को अनब्रेकेबल बना रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रीना को हर्ट किए बिना अपनी फीलिंग्स शेयर करे। रीना भी कभी कभी राहुल की बातें सुनकर दुखी हो जाती थी, पर कह नहीं पाती थी। एक दिन राहुल बहुत स्ट्रेस में था। ऑफिस में उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ और वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। घर पहुंचते ही उसने रीना से कहा, तुमने कभी मेरी मदद नहीं की, तुम समझती क्यों नहीं हो? रीना का दिल टूट गया। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राहुल को तुरंत समझ आया कि उसने गुस्से में ऐसा बोलकर रीना को हर्ट कर दिया। उसे किताब की एक लाइन याद आई, डिफिकल्ट फीलिंग शेयर करने के लिए सीधे और ईमानदार तरीके से बात करो, लेकिन ब्लेम मत करो। राहुल ने डीप ब्रेथ ली और कहा, रीना, आज मेरा दिन बहुत स्ट्रेस भरा था। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गया और मैंने तुम्हें गलत बोल दिया। मुझे माफ करना। रीना की आंखों में आंसू आ गए। राहुल, मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात शेयर की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राहुल ने सीखा, फीलिंग्स को शेयर करते वक्त ब्लेम करने से बचो। अपनी फीलिंग्स की ऑनरशिप लो, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है। रीना ने सीखा, राहुल की फीलिंग्स को सुनना और उसे कंफर्ट देना। जब राहुल ने खुद अपनी गलती एक्सेप्ट की, तो रिलेशनशिप और भी मजबूत हो गया। राहुल को लगा जैसे अगर उसने रीना को सही से फीलिंग्स शेयर नहीं की, तो वो उसे खो देगा। रीना को भी एहसास हुआ कि राहुल उसके सामने वल्नरेबल हो रहा है और ये रिलेशनशिप को और गहरा बना देता है। राहुल ने सीखा कि गुस्से या दुख की बात भी प्यार से कही जाए तो रिश्ता और भी गहरा होता है। सेकंड लास्ट चैप्टर, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। राहुल ने रीना से अपने दिल की बात कहकर रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब उनके बीच एक गहरा बॉन्ड बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ी, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई। राहुल को ऑफिस में प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी थी और रीना भी अपनी फैमिली की मदद में लगी रहती थी। राहुल को लगता था कि रीना को अपनी परेशानी खुद ही समझनी चाहिए और रीना भी सोचती थी कि राहुल ऑटोमेटिकली उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान था? एक दिन राहुल देर रात ऑफिस से लौटा। रीना ने देखा, राहुल के चेहरे पर थकान और उदासी थी। रीना ने कहा, तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा क्या? राहुल ने बस इतना कहा, नहीं, बस थोड़ा काम ज्यादा है। रीना को लगा राहुल उसे कुछ छुपा रहा है। उधर राहुल सोच रहा था, शायद रीना खुद समझ जाए कि मुझे सपोर्ट चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के बीच डिस्टेंसेस बढ़ने लगे। तभी राहुल को किताब की एक लाइन याद आई, जब भी सपोर्ट की जरूरत हो तो क्लियरली और प्यार से अपने पार्टनर से कहो। उम्मीद मत करो कि वे खुद ही सब समझ जाएंगे। राहुल ने डीप ब्रेथ ली और रीना से कहा, रीना, आज मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं। तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। बस इतना कि तुम मुझे गले लगा लो और कह दो, सब ठीक हो जाएगा। रीना की आंखें भर आई। राहुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये लो, एक टाइट हग। राहुल को लगा जैसे उसके सारे टेंशन दूर हो गए। रीना ने महसूस किया, राहुल ने अपनी फीलिंग्स शेयर की और उससे सपोर्ट मांगा। ये प्यार और ट्रस्ट की असली पहचान थी। राहुल ने सीखा, अपनी जरूरतों को क्लियरली एक्सप्रेस करो, जैसे मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। उम्मीद मत करो कि पार्टनर ऑटोमेटिकली सब समझ लेगा। रीना ने सीखा, जब राहुल ने अपनी जरूरतें शेयर की तो उसने राहुल को गले लगाकर प्यार और सपोर्ट दिया, जिससे राहुल का कॉन्फिडेंस और लव बढ़ा। राहुल को लगा जैसे रीना ने उसके हर दर्द को अपने गले से निकालकर बाहर कर दिया। रीना ने महसूस किया कि राहुल को सपोर्ट देकर वो उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गई। यही असली पार्टनरशिप है,
एक दूसरे को खुलकर बताना और प्यार से संभालना। लास्ट चैप्टर, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। अब राहुल और रीना के बीच भरोसा और प्यार और भी गहरा हो गया था। लेकिन राहुल के मन में एक डर भी था। क्या ये प्यार और कनेक्शन हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? रीना के मन में भी वही सवाल था। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के साथ हमारा रिश्ता डल हो जाए। एक शाम राहुल और रीना साथ बैठकर चाय पी रहे थे। रीना ने कहा, राहुल, क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे "You're my sunshine" वाला कीचेन दिया था? वो फीलिंग आज भी ताजा है। राहुल मुस्कुरा उठा। मुझे भी याद है जब तुमने मेरी पहली प्रेजेंटेशन के लिए मुझे मोटिवेट किया था। तुम्हारे शब्दों ने मुझे उड़ने का हौसला दिया। रीना ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, राहुल, मुझे डर लगता है कि कहीं ये मैजिक खो न जाए। राहुल ने उसका हाथ थाम कर कहा, प्यार को ताजा रखने के लिए हमें हर रोज एक दूसरे को याद दिलाना होगा कि हम कितने लकी हैं एक दूसरे को पाकर। रीना की आंखें भीग गई। तुम सच कहते हो, छोटी छोटी चीजें ही हमारे रिश्ते में खुशबू भरती है। राहुल ने उसकी ओर झुककर कहा, रीना, आज तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट कॉफी मंगलाया है ताकि हर बार कॉफी पीते हुए तुम्हें मेरा प्यार महसूस हो। रीना ने राहुल को गले लगा लिया और दोनों की मुस्कान में प्यार की वो जादुई चमक लौट आई। राहुल ने सीखा, रिश्ते को जिंदा रखने के लिए रोजमर्रा के छोटे जेस्चर्स, तारीफें और सराहना जरूरी है। बड़े सरप्राइजेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोज रोज पार्टनर को ये फील कराना कि वो स्पेशल है। रीना ने सीखा, राहुल के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना और खुद भी उसे प्यार से सरप्राइज देना रिलेशनशिप को रोमांटिक और फ्रेश बनाए रखता है। राहुल और रीना को लगा जैसे वो फिर से अपने हनीमून डेज में लौट गए। रीना की मुस्कान ने राहुल के हर स्ट्रेस को दूर कर दिया। राहुल के छोटे जेस्चर्स ने रीना को फिर से वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग दे दी। प्यार को ताजा और जिंदा रखना मुश्किल नहीं, अगर हर रोज दिल से कोशिश की जाए। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में आप वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली किताब की कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं हूं अनिल सहारन और मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखो, रियल ग्रोथ रियल यू से शुरू होती है।